दोस्तों नमस्कार। डीजेपीसी की तरफ से मैं मिथिलेश पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी सदस्यगण जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं कि आज के इस प्रेजेंटेशंस का और इस अवेयरनेस प्रोग्राम के दो हमारे इंपॉर्टेंट लक्ष्य हैं। एक, जो भी जीजेपीसी के प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनको पता हो कि एग्जैक्टली क्या क्या बेनिफिट्स जीजेपीसी की तरफ से उन्हें मिलने का प्रावधान है, क्योंकि हमने देखा है कि काफी लोगों को इस जो बेनिफिट्स जीजेपीसी के हैं उसके बारे में जानकारी कम है। तो उस पे हम विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का होगा और बेनिफिट्स के बाद में हम आपको आरसीएमसी डीजीएफटी के पोर्टल पे ई आरसीएमसी का जो नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, हमने देखा है कि जब आप ई आरसीएमसी के लिए कोई लोग नए लोग अप्लाई करते हैं या कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई चेंजेस करना है, कोई भी बदलाव करना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होते हैं, पार्टनर्स, प्रोप्राइटर्स, डायरेक्टर्स कुछ भी चेंज होते हैं, या आपका कंपनी कोई अपग्रेड होती है, प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई परिवर्तन होता है, तो इस तरह के चेंजेस आपको आरसीएमसी में जब इफेक्ट डालने होते हैं तो आपको कैसे उस प्रोसेस को ड्राइव करना है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, जिससे आपको आने वाले समय में इन सब चीजों से कोई कठिनाई नहीं हो और आप इजिली अपने काम को कर सकें। और चूंकि आज आरसीएमसी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया है, डीजीएफटी के पोर्टल पे जब से ऑनलाइन इश्यूएंस शुरू हुआ है, अब ये सारे गवर्नमेंट एजेंसीज को विजिबल है। गवर्नमेंट के पोर्टल पे लोग आरसीएमसी की डिमांड नहीं करेंगे, आपका आईसी कोड और आरसीएमसी के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आपकी आरसीएमसी विजिबल होगी और कोई भी क्लेम, कोई भी सेटलमेंट्स करवाने के लिए आपको इजी होगा। तो इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सब इन प्रेजेंटेशंस को ध्यान से देखें और आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में या Q&A में कहीं भी आप अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक एक करके जो भी आपके प्रश्न है उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो अब हम आपको सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर जो भी मेंबर्स हैं जीजेपीसी के, तो उन्हें जीजेपीसी की मेंबरशिप के बेनिफिट्स क्या है, आपको क्या क्या फायदे हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जीजेपीसी के तमाम मेंबर्स हैं, कुछ बड़े मेंबर्स हैं, कुछ छोटे मेंबर्स हैं, किसी के पास में इंटायर सेटअप है जिसमें कि उनके पूरे स्टाफ चीजों को ड्राइव करते रहते हैं, किसी के पास में पूरा सेटअप नहीं है तो उनको वहीं पे मैनेजर्स भी वही है, कारीगर भी वही है और एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का पूरा व्यापार भी वही देख रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए पूरी तरह से उनके फिंगर टिप पे इंफॉर्मेशन मिल सके, इसके लिए जीजेपीसी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था जो आप देख रहे हैं, मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप जीजेपीसी का आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। आप प्ले स्टोर में जाकर के मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल ऐप्स के क्या फायदे हैं उसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय समय पे हमारे जो एग्जीबिशन से रिलेटेड आईएजीएस प्रीमियर, आईएजीएस सिग्नेचर, आईएजीएस तृतीया या जो बायर सेलर मीट्स होते हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो जीजेपीसी कंडक्ट करती है, उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल ऐप्स पे टाइम टू टाइम अपलोड होते रहते हैं। और आपको पता है कि विजिटर रजिस्ट्रेशन, जो विजिटर्स आईएजीएस में आना चाहते हैं, हमारे शोज में आना चाहते हैं या जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। तो जो लोग भी इस चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारे रेट्स जो है उसके लिए अलग अलग है। जो इस बिगिनिंग में अपने प्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आईएजीएस के लिए, उसके रेट्स कुछ अलग होते हैं, फिर सर्टेन टाइम के बाद में उसके रेट्स थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, फिर फाइनल जब लास्ट राउंड चल रहा होता है उस वक्त रेट्स काफी बढ़ गए होते हैं। तो आपको समय से इंफॉर्मेशन मिले, आप अपने विजिटर्स रजिस्ट्रेशन करवा सकें। उसके अलावा आईएजीएस से पार्टिसिपेट करने के लिए आपको स्टॉल बुकिंग करना है, स्टॉल्स के लिए एप्लीकेशंस करने हैं। तो इस तरह की जो भी सूचनाएं होती हैं वो हम टाइम टू टाइम हमारी मोबाइल ऐप पे, हमारे वेबसाइट्स पे साइमल्टेनियसली अपलोड करते रहते हैं। और अगर आपके पास में मोबाइल ऐप हमारा डाउनलोड किया हुआ है तो आपको उस पे अलर्ट आएगा और आप जो है अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप कंसर्न ऑफिसर्स को रीच कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी चैलेंजेस आती है तो मोबाइल ऐप पर भी हमारा हेल्प डेस्क का कॉलम है, उस पे जाकर के आप हेल्प डेस्क में अपने कंसर्न्स को लिख सकते हैं और वो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास में जाएगा और आपके कंसर्न्स को हम एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। तो मोबाइल ऐप एक पब्लिक डोमेन में है, आप सभी से आग्रह है कि आप प्ले स्टोर में जाकर के, जिन लोगों ने अभी तक मोबाइल ऐप अपलोड नहीं किया हो तो कृपया मोबाइल ऐप आप अपलोड करें अपने मोबाइल ऐप पे। वैसे भी दिन भर हम मोबाइल ऐप्स पे
व्हाट्सएप पे कुछ न कुछ चैटिंग करते रहते हैं, तो बेटर है कि क्यों ना हम अपने व्यापार से संबंधित चीजों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इस माध्यम से प्राप्त कर सकें और हम अपने आप को समय के अनुसार अलाइन कर सकें। तो मोबाइल ऐप्स आपके लिए है। नेक्स्ट उस पे हम जाते हैं, कॉल सेंटर। कॉल सेंटर एक ऐसी सुविधा आपके लिए डीजीआईपीसी ने स्टार्ट करी हुई है। लगभग 2 वर्षों से, कोरोना के समय से ही कॉल सेंटर फुल्ली एक्टिवेटेड है। और आपके लिए 2 महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पे मैं आपको देना चाहूंगा कि यह कॉल सेंटर मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, सैटरडे तक ऑफिस आवर्स से फंक्शनल होता है। लेकिन अगर आप ऑफिस आवर्स के बाद भी कोई चीज आपके दिमाग में आती है कि कोई जानकारी हमें प्राप्त करनी है, डीजीआईपीसी को कांटेक्ट करना है, या कोई इंफॉर्मेशन मुझे प्राप्त करना था जो मैं पूरे दिन अपने काम की व्यस्तता के कारण डीजीआईपीसी से अप्रोच नहीं कर पाया, तो कॉल सेंटर में हमने एक मिस कॉल का सिस्टम चालू किया हुआ है। मिस कॉल का नंबर आपको दिख रहा होगा 7208048100। या मिस कॉल अलर्ट की सुविधा है कि आप रात के 2 बजे भी अगर चाहें तो इस नंबर पे मिस कॉल दे सकते हैं। और दूसरे दिन हमारा जो कॉल सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है, वो जिस नंबर से कॉल आया होगा उस पे वह खुद से सामने से कॉल करता है और इस बात की जांच पड़ताल कर लेता है कि इस नंबर से जो कॉल आया था तो आपको क्या हो सकता है, आप क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं। तो मिस कॉल अलर्ट्स के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी। आपके जरूरत की चीजों को डीजीआईपीसी केयर करती है, वह याद रखती है और आप तक जो है खुद से रीच बना करके, या यूनिक सेवा है जो कि डीजीआईपीसी अपने कॉल सेंटर्स के माध्यम से आपको दे रही है। तो आप सभी से आग्रह है कि इस नंबर्स को नोट करके रखें और इस सुविधा का लाभ लें। जब आप कोई चीज ध्यान में न रहे तो किसी भी समय आप मिस कॉल सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी हमारी हेल्प डेस्क की जो लाइन आपको दी गई है 1800-103-4353, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोल फ्री नंबर है डीजीआईपीसी का। आपको कोई भी चीजें लिख के भेजने की दरकार नहीं है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप वर्बली भी हमारी कॉल सेंटर्स में कॉल करके अपने इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आपके रेजोल्यूशन से जो भी समस्याएं हैं, आप कॉल सेंटर से उसका रेजोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इन केस किसी प्रकार की कोई चैलेंजेस आपको आए, कॉल सेंटर्स के रिप्रेजेंटेटिव कभी ऐसे कोई क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे जो इसके आंसर उनके पास में अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपका नंबर वो नोट कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं कि अन्य बैंकों की और अन्य जो एजेंसियां हैं उनकी तरह हमारा कॉल सेंटर नहीं है, बल्कि हमारे कॉल सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव आपके कंसर्न्स को नोट करके दोबारा आपको कॉल करेंगे और आपको जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपकी समस्या है, जो आपको कठिनाई है, उसका रेजोल्यूशन जो है स्वयं से कॉल करके आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये दोनों सुविधाएं जो मैंने आपको बताई, शुरुआत में मैंने इसलिए दोनों सुविधाओं का उल्लेख किया क्योंकि अधिकतर अपने काम के प्रेशर से और खास करके ऐसे लोग, ऐसे व्यापारीगण जिनके पास में स्टाफ स्ट्रेंथ की कमी है, दिवाली, दशहरे, इस तरह के चीजें लगातार जो प्रेशर्स कंटिन्यूअस उनके पास में आते रहते हैं, उसमें तमाम चीजों का जो है वो भूल जाते हैं। लिखने पढ़ने में भी तमाम कठिनाइयां होती हैं। तो आपको लिखने और पढ़ने की कठिनाइयों से बचाने के लिए हमने कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप्स, ये 2 कॉन्सेप्ट आपके लिए चालू किए हैं और आप सभी से आग्रह है कि आप इस दोनों सुविधाओं का निश्चित तौर पे लाभ लें। मित्रों, अब मैं आपको डीजीआईपीसी की तरफ से जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, जो आपके लिए कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि इसको आप ध्यान से सुने और आप अपने कोई क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्यक्रम के अंत में आप हमें Q&A में क्वेश्चंस रख सकते हैं, हम उसका समाधान, उसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला हमारी जो सुविधा है आपको, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का जो पोर्टल है, एनएसआईसी जो उनके डिवीजन है, उसके साथ में डीजीआईपीसी ने एमओयू साइन किया हुआ है। तो एनएसआईसी के पोर्टल पे जो भी मशीनरीज है, जो मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको मैं खास करके उनका ध्यान इस पे चाहूंगा कि आप जो भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी मशीनरीज इंपोर्ट करते हैं या बाइंग करते हैं, डोमेस्टिकली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसको जो खरीदते हैं, तो वो मशीनरीज एनएसआईसी के पोर्टल्स पे इनलिस्ट हुई है। आप उस पोर्टल पे जाकर के कॉम्पिटिटिव रेट में, डिस्काउंटेड रेट में मशीनरीज वहां से बाइंग कर सकते हैं। और इसका जो एडेड एडवांटेज है, चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, तो इस पे जो रेट्स हैं वो फिक्स रेट्स हैं, उसमें कोई निगोशिएशन नहीं है। तो जो भी रेट्स इस पर्टिकुलर पोर्टल पे इनलिस्टेड हैं, उस रेट्स के द्वारा अगर आप बाइंग करते हैं, तो एमएसएमई मंत्रालय की जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस के लिए जो बेनिफिट्स हैं, जो असिस्टेंस है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जो सब्सिडीज है, जो इंटरेस्ट सबवेंशंस का जो बेनिफिट्स है, अगर आप इस पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से प्रोक्योर करते हैं,
तो सारी सुविधाएं आपको इजिली अवेलेबल होंगी, क्योंकि मिनिस्ट्री के पोर्टल्स पे रेट्स जो है चेंज नहीं होते हैं, फिक्स रेट्स होते हैं, और उसके लिए बैंक्स और जो भी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं आपको ज्यादा परेशानियां नहीं झलवाएंगी और इजिली आपको फाइनेंस अवेलेबल होगा। मित्रों, यस बैंक के साथ में हमारा एमओयू है जीजेईपीसी का, उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो यह है कि इसके माध्यम से जो यस बैंक जो है उनको मेटल्स की जो सुविधाएं हैं, जो गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स में डील करते हैं व्यापारी, उनके लिए यस बैंक के माध्यम से आप गोल्ड मेटल प्रोक्योर कर सकते हैं। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यस बैंक जो खास करके रिटेलर्स और जो होलसेलर्स डीलर्स जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि यस बैंक की पॉस मशीन, जिसमें आप अपने पेमेंट जिस माध्यम से अपने अकाउंट्स में ले सकते हैं, वो पॉस मशीन जो है यस बैंक का आप प्रोक्योर कर सकते हैं, उनसे बाइंग कर सकते हैं, जिसमें सर्विस चार्जेस बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट यस बैंक ने आपके लिए, हमारे मेंबर्स के लिए रखा हुआ है। तो आप उस मशीन का अगर उपयोग करते हैं तो पूरे साल भर में जो आपका ट्रांजेक्शन होता है, सेल होती है, उसको यस बैंक मैप कर लेती है और उसके माध्यम से बैंक फाइनेंस लेने में आपको काफी सहायता यस बैंक के द्वारा दी जाती है। तो आपको मैं सभी को बताना चाहूंगा कि मेटल लोन के लिए, मेटल प्रोक्योरमेंट के लिए और बैंक से फाइनेंस प्राप्त करने के लिए आप जीजेईपीसी और यस बैंक के कोलैबोरेशंस का बेनिफिट्स ले सकते हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, गोदरेज के साथ में भी जीजेईपीसी का एमओयू है, और गोदरेज जो है जीजेईपीसी के जो भी मेंबर्स हैं, अगर पूरे भारत में कहीं से भी गोदरेज की कोई भी चीजें प्रोक्योर करते हैं, सेफ हो, अलमारियां हो या इस तरह की कोई भी चीजें अगर आप गोदरेज से बाइंग करते हैं तो 20% तक की छूट गोदरेज आपको ऑफर करेगी। तो आप अपनी मेंबरशिप सर्टिफिकेट बता करके, अगर उसमें भी कोई कठिनाई हो, कोई डीलर्स आपको इस तरह के डिस्काउंट्स ना दे, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, उसमें आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा एडेलविस के साथ में हमने मोटर बीमा के लिए, क्योंकि अधिकतर लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनके कर्मचारियों के लिए, प्लस उनके जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड कर्मचारी हैं उनके लिए, और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी हमने एमओयू के साथ एक एडेलविस के साथ में एमओयू किया हुआ है, जिसमें आपको इंश्योरेंस कवरेज दी जाती है मोटर इंश्योरेंस की। मोटर इंश्योरेंस की तो वैसे भी आपकी बहुत सारी एजेंसियां मार्केट में हैं, लेकिन इस माध्यम से जाने के बाद में आपको लगभग 70 से 72-75% तक का डिस्काउंट जो है सर्टेन मोटर्स के सर्टेन टाइप के इंश्योरेंस के ऊपर आपको प्राप्त होती है। और उसके अलावा वैलिड एडेड वैल्यूज भी आपको मिलते हैं, उसमें से आपको कुछ और भी एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसकी डिटेल्स में हम आपको जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी। तो मैं एडेलविस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको शेयर करूंगा, उसमें एक दो बातें मैं आपको बता दें। जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कहीं आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, तो आपके टोइंग करके गैरेज तक गाड़ी को ले जाना, रात्रि का टाइम है तो आपको स्टे के लिए होटल वगैरह के अरेंजमेंट्स की व्यवस्था करना, इस तरह की जो सुविधाएं हैं एडेलविस के माध्यम से आप इस इंश्योरेंस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस सुविधा का भी लाभ लीजिए। हमारा मेक माई ट्रिप के साथ में एमओयू है, जिसमें आप कहीं भी भारत में आपको ट्रेवल करना है, अपने टिकट्स जो है एडवांस में बुक कर सकते हैं। एडवांस से बुक करने के बाद में अगर आप जिस दिन आपको ट्रेवल करना है उसके 2 घंटे पहले भी आप कैंसिलेशन करवाते हैं तो आपको मात्र 99 रुपीज कैंसिलेशन चार्ज लगता है। और इसके अलावा जो है उस 99 कैंसिलेशन के अलावा जो है आपको प्रेफरेंशियल सीट्स मिलती है कि जब एयरपोर्ट में आप बोर्ड करेंगे, एयरलाइंस में आप बोर्डिंग करेंगे, तो आपको जो है उसमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा और आप जो है कुछ पर्टिकुलर सीट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये मेक माई ट्रिप का एमओयू है, जिसका आप बेनिफिट्स सारे मेंबर्स हमारे ले सकते हैं। इसके साथ में जो ऐसे मेंबर्स जो मर्सिडीज बेंज की गाड़ियां बाइंग कर रहे हैं, उनको मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दीपावली का सीजन है, आप काफी ऐसे मेंबर्स हैं जो इस तरह की गाड़ियां व्हीकल बाइंग कर रहे हैं। तो मर्सिडीज के साथ में हमारा जो एमओयू है उसका लाभ लेते हुए आप 75,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मर्सिडीज की गाड़ियों को बाइंग करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं मर्सिडीज के शोरूम पे। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि ये जो हमने यहाँ पे 6 एमओयूज की बातें करी उसको ध्यान से नोट करें, और जब आपको इसकी आवश्यकता प्रतीत हो, जब इस तरह की चीजों का बेनिफिट्स आपके लिए व्यापार के हिसाब से जरूरी लगे, तो इनका बेनिफिट्स आप निश्चित तौर पे लें।
एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी मेंबर्स को अभी काफी लोगों के पास में जानकारी नहीं है, IJEX जो एक नया इनिशिएटिव है DGIPC का, और जब UAE के साथ में हमारा जो सीपा का एग्रीमेंट हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में ये आपके एक्सपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जिससे आपकी रीच जो है दुनिया के, मैं कह सकता हूं कि जो जहां पर आपकी रीच नहीं है उस जगह तक अपनी रीच बना सकते हैं। इस IJEX प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से सीधे जुड़ सकते हैं। तो इस तरह का एक छोटा सा शोरूम जो है वो IJEX के बैनर्स के नीचे DGIPC ने दुबई में क्रिएट किया हुआ है, जो हमारे MSME मेंबर्स के लिए खास करके एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है कि आप वहां पे अपने शॉप्स को 3 महीने के लिए रेंटल बेसिस पे इसको हायर कर सकते हैं, और यह जो है प्रोडक्ट, यह जो है शोरूम 365 डेज जो है आपके लिए ओपन होगा। आप अपना ज्वेलरी वहां डिस्प्ले कर सकते हैं, इंटरनेशनल खरीदारों से जुड़ सकते हैं। और चूंकि दुबई से हमने इस चीज को स्टार्ट किया है, आप कहेंगे कि दुबई ही क्यों, तो मैं आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली जो है दुबई और भारत के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो जो ज्वेलरी आपकी यहाँ से जाने वाली है वो वहां पे काफी कॉम्पिटिटिव होगी, क्योंकि आप 0% ड्यूटी पे वहां अपने गुड्स को भेज सकते हैं। एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि DGIPC लगातार प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में आप हैंड कैरीज के द्वारा अपने खुद से हाथ में लेकर के ज्वेलरी दुबई जा सके, दूसरे कंट्रीज में जा सके दुबई के अलावा भी, तो आप जो है अपनी ज्वेलरीज को खुद से कैरी करके ले जा सकेंगे। आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट भी उसमें कम होगी और उसका भी बेनिफिट्स आपको मिलेगा कि अपने गुड्स को आप ले जाइए, जो वहां पे सेल हो जाए सेल करिए, और उसके बाद में आप रिटर्न वापस लेकर के गुड्स को खुद से ही कैरी करते हुए भारत ला सकते हैं। तो ये जो IJEX का प्लेटफॉर्म है, मैं सभी से अपील करूंगा उसकी डिटेल्स जानकारी के लिए हमारे अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कॉल सेंटर्स को कॉल कर सकते हैं, वहां से आप पूरी विवरण प्राप्त कर सकते हैं, और आप जो है इस एग्रीमेंट का, जो सीपा का एग्रीमेंट हुआ है, उसका बेनिफिट्स लीजिए। मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के फिगरों पे नहीं गया हूँ, मैं आपको बता दूं कि सीपा का एग्रीमेंट साइन होने के बाद में जो हमारा एक्सपोर्ट्स दुबई को हुआ है, आप देखेंगे कि बहुत कंसिडरेबली काफी इंक्रीज हुआ है लास्ट कुछ महीनों के अंतर्गत। तो ये जो एक जो फ्लो बना हुआ है, जो एक रुझान बना हुआ है, तो मैं सभी मेंबर से आग्रह करूंगा कि उसके बारे में जानकारी आप इकट्ठा करें और जानकारी प्राप्त करके आप जो है इस एग्रीमेंट्स का बेनिफिट्स ले। अब मैं आपको इसी तरह से हमारा एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ में और यूके के साथ में भी हो चुके हैं, और कुछ पाइपलाइन में और भी एग्रीमेंट्स हैं जो कि जल्द ही उसकी पूरी जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और मैं चाहूंगा, DGIPC चाहेगी कि आप ये जो एग्रीमेंट अलग अलग देशों के साथ में भारत सरकार कर रही है, जहां पर अलग अलग तरह की बेनिफिट्स आपके लिए अवेलेबल है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। DGIPC के माध्यम से हमारे वेबसाइट पे भी सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, आप वहां से जानकारी लें और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक DGIPC के द्वारा केवल 2 शो आयोजित होते थे, IJS प्रीमियर और सिग्नेचर शो, जो कि यहाँ गोरेगांव में बहुत छोटे स्केल पे हुआ करता था। अब इस साल से IJS प्रीमियर और IJS सिग्नेचर का जो लेवल है, जो हॉल्स हैं, वो लगभग उतने ही बड़े और उतना ही जगह अब लोगों को वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है कि दोनों का लेवल लोगों की डिमांड को देखते हुए, मेंबर्स की पार्टिसिपेंट्स की संख्या को देखते हुए IJS प्रीमियर और IJS सिग्नेचर्स का जो लेवल है इक्वली और उतने ही नंबर ऑफ स्टॉल्स तक पहुंच चुका है। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, चूंकि आप काफी लोगों ने बीच में IJS में पार्टिसिपेशंस के लिए अपने एप्लीकेशंस किए और आप उसमें आपकी लॉटरी नहीं लगी या आपका नंबर नहीं लग पाया, तो चूंकि हमने एक अलग से स्पेस, एडिशनल स्पेस अब क्रिएट कर रहे हैं, और IJS तृतीया जो बेंगलोर में हमारा शेड्यूल है मार्च इन 2023 में, IJS सिग्नेचर जनवरी में शेड्यूल है 2023 में। तो आप सभी को बता दूं कि उसके लिए भी हमारी एग्जीबिशंस के जो स्कीम्स हैं आप डिटेल्स में पढ़ें, और उसमें 2 एग्जीबिशन से पार्टिसिपेट करने के लिए जो कॉम्बो ऑफर्स आपके लिए अवेलेबल है, उस कॉम्बो ऑफर्स का आप बेनिफिट्स लें। इसके अलावा जो इंटरनेशनल शोज जो हमारे पूरे दुनिया में, अब चूंकि कोविड का जो एक बीमारी महामारी लास्ट 2 साल से दुनिया में एग्जीबिशंस को लगभग स्टॉप कर दी थी और तमाम तरह के एग्जीबिशंस हमारे बंद हो चुके थे, पूरे देश दुनिया में नहीं एग्जीबिशंस हो रहे थे, सारी चीजें बंद पड़ी थी। तो अब एग्जीबिशंस की शुरुआत हो चुकी है
और अलग अलग कंट्रीज में जो इंडियन पवेलियंस जो अभी हमारे जो इवेंट्स होने जा रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करें और जीजेईपीसी के बैनर्स के नीचे पार्टिसिपेट करें, तो उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग, प्रॉपर प्रमोशंस और किसी भी तरह का कस्टम से लेकर के आपके गुड्स को वहां तक पर्टिकुलर कंट्री तक पहुंचाने में जो भी सहायता, जो भी असिस्टेंस की आपको दरकार है, उसको हम पूरी तरह से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इंडियन पवेलियन के माध्यम से जो भी इंटरनेशनल शोज हो रहे हैं, आप सभी से हमारा अपील है कि उसके बारे में डिटेल जानकारी आप लें और उसे पार्टिसिपेट करें। मैं आपको बता दूं कि हमारा दुबई शो की बुकिंग चालू हो चुकी है। दुबई शो के लिए जो भी पार्टिसिपेशन करना चाहें वो अपने आवेदन कर सकते हैं। अभी वो पार्टिसिपेशन ओपन है, उसके एप्लीकेशंस लोगों से इनवाइट किए गए हैं, इनवाइट और एप्लीकेशंस हमारे पास में लगातार आ रहे हैं। तो मेंबर से मेरा आग्रह है कि आप जो है इस दुबई शो के लिए भी जो लोग इंटरेस्टेड हो अपने एप्लीकेशंस जमा कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल जानकारी हमारी वेबसाइट, हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बायर सेलर मीट जो समय समय पर अलग अलग कंट्रीज से प्रोडक्ट स्पेसिफिक बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज करती है जीजेईपीसी। आप बायर सेलर मीट के माध्यम से जो है अपनी रीच, अपने व्यापार को दूसरे देशों में अच्छे पोटेंशियल बायर्स तक अपनी रीच बना सकते हैं। तो जब भी आपके पास में सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन जाएं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको जीजेईपीसी मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड करके रखना है। वह इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि बायर सेलर मीट या इंडियन पवेलियन या आईजेएस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको शेयर करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं, तो उसमें हमारा प्रावधान यह होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो पहले आता है उसको पहली प्रेफरेंस मिल जाती है, उनको पहले अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। लिमिटेड स्पेस होते हैं, तो आप तक इंफॉर्मेशन सबके साथ में पहुंचे और आप फुल्ली जागृत रहें। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का युग है, अगर आपने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ में अलाइन नहीं किया, आपने टेक्नोलॉजी ड्रिवन अपने आप को नहीं बनाया, आप समय के साथ में नहीं चलेंगे, तो आप जानते हैं कि जिन्होंने अपने आप को समय के साथ में अलाइन नहीं किया है, धीरे धीरे वो जो है मार्केट से समाप्त हो जाते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण है, तमाम ऐसी चीजें आप देख सकते हैं। आप नोकिया फोन आज मार्केट में नहीं दिखाई पड़ता है, जेरोक्स मशीन नहीं दिखाई पड़ सकती है, पेजर और फैक्स मशीन तो लगभग आउट हो चुके हैं। तो इनोवेशन ही आपके सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा सोर्स है। तो मैं चाहूंगा कि जो प्लेटफॉर्म आपके लिए जीजेईपीसी ने क्रिएट किया हुआ है, चाहे वो कॉल सेंटर्स की जो सुविधा है या मोबाइल ऐप्स की सुविधा है, उसके द्वारा आप इंफॉर्मेशन को तेज गति से स्पीडी मैनर्स में प्राप्त करें और उसके इमीडिएटली उसको रिएक्ट करें, फास्ट डिसीजंस लें, जिससे आपको प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर प्लेटफॉर्म टाइमली मिल सके और आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सके। तो मित्रों, ये मैं संक्षिप्त में और पूरी डिटेल्स में एक एक चीजों के बारे में ब्रीफ एकदम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें काफी समय की दरकार होगी आपके लिए, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको जो भी हेडर्स बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप उसको नोट करते जाएं और इस बेनिफिट्स का फायदा लें। जीजेईपीसी मेंबर्स के लिए जीजेईपीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है जो परिचय कार्ड। परिचय कार्ड जो है दो प्रकार के हमारे हैं, एक जीजेईपीसी के मेंबर्स के लिए हम परिचय कार्ड बनाते हैं और एक जो है जो ट्रेड में एसोसिएशंस हैं और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो कारीगर काम कर रहे हैं उनके लिए हम परिचय कार्ड बनाते हैं। तो परिचय कार्ड को बनाने के लिए दो ही माध्यम है कि एक कि कोई भी एसोसिएशन पर्टिकुलर कारीगर को नॉमिनेट करे, तब हम उसका परिचय कार्ड बनाते हैं, या जो जीजेईपीसी के मेंबर्स हैं वो अपने कारीगरों को नॉमिनेट करें तो हम उनका परिचय कार्ड बनाते हैं। परिचय कार्ड बनाने का एप्लीकेशन फुल्ली जो है ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिचय कार्ड के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। परिचय कार्ड पूरा डिजिटल है, डिजिटली हमने इसको बनाया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म्स आप जैसे ही फिलअप करके भेजेंगे हमारे पास में, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। अगर मेंबर्स जो हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आप अपने कर्मचारियों का परिचय कार्ड बनाना चाहते हैं, तो मैं आपसे यह बताना चाहूंगा कि आप अपने डैशबोर्ड पे जाकर के परिचय कार्ड सेक्शन में जाइए, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाइए और रजिस्टर्ड करने के बाद में एक लिंक जनरेट होगी, आप अपने कर्मचारियों के बीच में सर्कुलेट कर लीजिए और कर्मचारी जैसे ही अपना डेटा पूरा उसमें अपलोड करेंगे, आप उसको अप्रूव करें। अप्रूव होने के बाद में परिचय कार्ड उस कर्मचारी की मोबाइल पे चले जाएगा और वह उसका प्रिंट निकाल सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कि परिचय कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, तो परिचय कार्ड के दो बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो लोग हैं, ऐसे लोग जो जीजेईपीसी के मेंबर्स नहीं है, अगर वो अपने एसोसिएशंस के लोग हैं, वो अपने से जुड़े कारीगरों का परिचय कार्ड अगर बनवाते हैं
तो उन्हें मुफ्त में 25,000 रुपए तक का इंश्योरेंस मिलती है। उसमें कोई कंट्रीब्यूशन उन्हें नहीं करना होता है, मुफ्त में 25,000 रुपए का इंश्योरेंस उन्हें प्राप्त होता है। दूसरा जो बेनिफिट्स है कि परिचय कार्ड होल्डर अगर भारत में कहीं भी ट्रेवल कर रहा है और कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी अगर उसका वेरिफिकेशन करना चाहे, तो परिचय कार्ड पे हमने एक यूनिक नंबर दे रखा है। तो कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, जो आपके पास में जोखिम होता है, उसके दौरान कोई गलत फहमी में आकर के अगर आपको हैरेसमेंट करता है, तो इस परिचय कार्ड पे दिए गए नंबर्स का वेरिफिकेशन वो कर सकता है। करने का माध्यम यह है कि आपके परिचय कार्ड को उस पर्टिकुलर नंबर पे एसएमएस कर दे, तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर अधिकारी के मोबाइल पे इमीडिएटली आ जाती है। साइमल्टेनियसली एक इंफॉर्मेशन वो मैसेज आपके कंपनी के मालिक को या एसोसिएशन प्रेसिडेंट के पास भी चली जाती है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि हमारा इस पर्टिकुलर परिचय कार्ड नंबर का धारक, परिचय कार्ड होल्डर्स कहीं न कहीं मुसीबत में है और आप उसको मदद पहुंचा सकते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि परिचय कार्ड के बारे में डिटेल जानकारी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और कॉल सेंटर के माध्यम से और भी विवरण प्राप्त करना है तो आप उसको प्राप्त करें। और ये जो परिचय कार्ड का जो आपके लिए व्यवस्था की गई है, आप उसका लाभ लें। माई केवाईसी बैंक डीजीपीसी का अपना खुद का इनिशिएटिव है। क्योंकि आप देश विदेश में अपने व्यापार को एक्सपांड कर रहे हैं, तो केवाईसी जैसी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, एक पहल है, जिसे डीजीपीसी अपने मेंबर्स के लिए इम्प्लीमेंट करी हुई है। और जो उनके मेंबर्स हैं उनको माई केवाईसी बैंक में रजिस्टर्ड करने के लिए कोई भी फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं सभी मेंबर जो यहाँ जुड़े हैं उनसे आग्रह करूंगा कि माई केवाईसी का बेनिफिट्स लें। केपी के लिए आप सभी को पता है कि डीजीपीसी केपी के लिए नोडल एजेंसी है। और जो डायमंड्स के व्यापारी यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको खास करके मैं बताना चाहूंगा, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के लिए केपी अनिवार्य कर दी है भारत सरकार ने। तो जो लोगों ने मेंबरशिप अपनी नहीं ली है और जो लोग डायमंड्स के व्यापार में हैं, तो आप सभी से आग्रह है कि चूंकि अब मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आप अपनी मेंबरशिप जरूर जीजेपीसी से लें। और मैं आपको मेंबरशिप के बारे में बताऊं कि जीजेपीसी की मेंबरशिप बहुत ही सस्ती है, बहुत रीजनेबल कीमत पे है। आपको मात्र 6,000 रुपए वार्षिक फीस पे, सालाना फीस पे आपको जीजेपीसी की मेंबरशिप मिल जाती है। और उस मेंबरशिप के द्वारा जितने भी बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं, आप उस सारे बेनिफिट्स के लिए इंटाइटल हो जाते हैं। और ये 6,000 रुपए की मात्र इनिशियल फीस आपको होती है, बाद में एक्सपोर्ट्स के हिसाब से आपकी फीस बढ़ती है जैसे जैसे आप भरते हैं। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि जीजेपीसी की मेंबरशिप के लिए जो फीस आप भरते हैं या जो आप एक्सपोर्ट्स के लिए इंश्योरेंस और ये सब चीजें भरते हैं, उसको आपको भारत सरकार कैसे आपको रिफंड कर देती है। तो मेंबरशिप आपको फ्री में मिल सकता है जीजेपीसी का, आप जो फीस भरते हैं वो फ्री में हो जाती है, उसकी भी जानकारी हम आपको आगे देंगे। मित्रों, जीजेपीसी ने मेंबर्स के लिए अपने डिजिटल डायरेक्टरी बनाई हुई है, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स की जानकारी हम अपने डिजिटल डायरेक्टरी के माध्यम से डिस्प्ले करते हैं हमारी वेबसाइट के माध्यम से, जिसे दुनिया भर के बायर्स देखें और आप तक अपनी रीच बना सके। सॉलिडर इंटरनेशनल जो है हमारी मैगजीन है, जो कि आपको पूरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, काउंसिल की एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन, जो लेटेस्ट इवेंट्स है उसकी जानकारी सारे मेंबर्स को पहुंचा रही है। वो इंग्लिश माध्यम से पहुंचाती है। दृष्टिकोण हमारी हिंदी में मैगजीन है, जिसमें आप अपने ट्रेड्स की, आपके व्यापार से संबंधित या आपने कोई ऐसी एक्टिविटीज करी हो जो सीएसआर से संबंधित हो या कोई ऐसी उपलब्धियां हो, अचीवमेंट्स हैं, तो आप दृष्टिकोण में छपने के लिए हमें दे सकते हैं। और उसमें हम आपकी पूरी जानकारी दृष्टिकोण के माध्यम से, जो भारत के लगभग 80,000 व्यापारी जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनका डेटाबेस हमारे पास में है, उन तक हम दृष्टिकोण के माध्यम से आप जो फोटोग्राफ्स और जो आप आर्टिकल्स या जो लेख आप हमको शेयर करेंगे, वह हम मेंबर्स तक पहुंचाते हैं, जो आपके बारे में और आपके अच्छे कामों के बारे में जानकारी जो है दुनिया के लोगों तक पहुंच सकती है दृष्टिकोण के माध्यम से। तो मेरा आग्रह है कि जो ये 3 जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करें और उसके माध्यम से अपनी उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रयास करें और उसके माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करें। मित्रों, ये एमएसएमई मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, और उसके विशेष रूप से आपका मैं आग्रह चाहूंगा कि आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन, इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम, जो इंटरेस्ट में छूट आपको मिलती है, तो ये भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको 3% इंटरेस्ट की छूट मिलती है। और जो ट्रेडर्स हैं, पहले ट्रेडर्स के लिए इंटरेस्ट में छूट की प्रावधान नहीं था, अब वह 2% इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन का स्कीम जो है उनके लिए भी लागू है। तो आप जो भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए फाइनेंस बैंक से ले रहे हैं,
आप एमएसएमई में फॉल होते हैं तो आप इस बेनिफिट्स को ले सकते हैं। अब एमएसएमई में फॉल होने के लिए, एमएसएमई में आपको आने के लिए जो क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका करवाना है। एमएसएमई के पोर्टल पे जाकर के आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत ही सरल है उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना। आप गूगल में जाइए और आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करिए, आप वेबसाइट खुल जाएगी। आप और उसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको केवल अपना मिनिमम डिटेल्स, पैन कार्ड, एड्रेस और ये सारी चीजें उसमें फिलअप करनी होती है और आपको इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स आपके पास में एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन किया हुआ सर्टिफिकेट आ जाता है। उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है बहुत ही सिंपल है। आप जैसे ही आपके पास में एमएसएमई का सर्टिफिकेट्स आ जाता है, आप इमीडिएटली तमाम बेनिफिट्स के लिए, भारत सरकार के तमाम फायदों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और भारत सरकार के फायदों के लिए नहीं बल्कि जीजेईपीसी में भी आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे ही आप आईसी में अपनी मैन्युफैक्चरर्स के लिए आपका इनरोलमेंट करवाते हैं और आपके पास में एमएसएमई सर्टिफिकेट जैसे ही आपके पास में उपलब्ध हो जाता है, हम आपको एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए एमएसएमई इनरोल कर देते हैं। फिर आप आईजेएस के स्टॉल्स की प्रायोरिटीज लिस्ट में आप शामिल हो जाते हैं और आपको स्पेशल वरीयता उस पर मिलती है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि एमएसएमई बेनिफिट्स लेने के लिए आप उद्यम पोर्टल पे जाइए, उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप उद्यम के तहत जो भी बेनिफिट्स है आप उसकी बेनिफिट्स लीजिए। दूसरी जो स्कीम है आईसी स्कीम, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, इसके अंतर्गत आपको पता होगा अभी रिसेंटली जो हमारा आईजेएस सिग्नेचर शो संपन्न हुआ था इस साल फरवरी महीने में, और जो अगस्त में हमारा शो संपन्न हुआ आईजेएस, तो मैं आपको बता दूं कि इन दो शो में जिन एमएसएमईज ने पार्टिसिपेट किया था, जिन एमएसएमईज ने एग्जीबिशंस में भाग लिए थे, उन सभी एमएसएमईज ने जिन्होंने आईजेएस के बेनिफिट्स के अंतर्गत, आईजेएस में एमएसएमई के बेनिफिट्स के अंतर्गत एमएसएमई के पोर्टल्स पे अप्लाई किया था, ऐसे लगभग 300 से अधिक लोगों को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। लगभग 4.5 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम के अंतर्गत हमारे मेंबर्स को बेनिफिट्स मिला है, जो काफी आपके लिए लाभप्रद है और आपके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन की कॉस्ट को कम करता है। आपकी लागत काफी कम हो जाती है और जो हमारी चार्जेस है कंपैरेटिवली काफी आपको एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन सस्ता पड़ता है। तो आप इस आईसी स्कीम के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए इस साल लगभग 350 लोगों ने पार्टिसिपेट करके उसका बेनिफिट्स लिया है। आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक लोग अंतर्गत आईजेएस शो में पार्टिसिपेट करें। और मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष एग्जीबिशन जो है उसका इनलिस्टिंग का प्रोसेस जो है एग्जीबिशन के लगभग 1 महीने पहले हो जाता है। तो जैसे ही एग्जीबिशन की इनलिस्टमेंट हो जाती है, हम तमाम चैनल के माध्यम से जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, हमारी सर्कुलर्स भेज करके, एसएमएस भेज करके हम सारे मेंबर्स को बताते हैं कि आईजेएस शो या पर्टिकुलर एग्जीबिशन हमारा लिस्ट हो गया है, आप उसके लिए अप्लाई करें। और यह स्कीम जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही होती है। तो आप सभी से आग्रह है कि इस बेनिफिट्स का, जैसे बाकी लोगों ने बेनिफिट्स लिया है और इसी गत 6 महीने के अंतर्गत लगभग 4.5 करोड़ रुपए का बेनिफिट्स हमारे व्यापारी भाइयों को मिला है, तो आप सब भी उस बेनिफिट्स को अवेल करें। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी 20 सितंबर को भारत सरकार के साथ, एमएसएमई मंत्रालय के साथ में जीजेईपीसी ने एक एमओयू साइन किया है, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसे एक्सपोर्टर्स के लिए जिन्होंने गए 3 सालों में अपनी आईसी जो है नई आईसी ली है और वो जीजेईपीसी की मेंबरशिप लिए हैं, उनके लिए भारत सरकार ने एक नई स्कीम स्टार्ट करी है। वह स्कीम है कि आप मेंबरशिप फीस, अगर 20,000 रुपए तक आप मेंबरशिप फीस जीजेईपीसी को पेड करते हैं, तो वह मेंबरशिप फीस आप जीजेईपीसी से इस स्कीम के अंतर्गत रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। 20,000 रुपए तक की फीस आपको वापस मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए जाते हैं, आप इंश्योरेंस कवरेज लेते हैं, तो इंश्योरेंस कवरेज आप इसी से आपको 10,000 रुपए तक के इंश्योरेंस खर्च का जो आपका हुआ रहेगा, उसको इसी के माध्यम से आपको रिफंड प्राप्त हो जाएगा। आपके प्रोडक्ट की लैब टेस्टिंग के लिए जो एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी है, जो आप लैब में टेस्टिंग के लिए अपने गुड्स को भेजेंगे, साल भर में अगर आपका एक्सपेंस 1 लाख रुपए तक हुआ है या उससे अधिक भी हुआ है, तो उसमें से 1 लाख रुपए तक की जो लैब टेस्टिंग की फीस है, वह कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत आपको भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय से वापस मिल जाएगी।
तो इस तरह से पूरे साल भर में नए एक्सपोर्टर जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वो मेंबरशिप फीस को वापस प्राप्त कर सकते हैं, इंश्योरेंस के बेनिफिट्स को आप वापस आप प्राप्त कर सकते हैं, और लैब टेस्टिंग के लिए जो है आपने जो खर्च किया हुआ है उसको भी वापस ले सकते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए खास करके बहुत ही बृहद स्कीम है, 90% से लेकर 75% तक की सब्सिडीज और बेनिफिट्स भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय ने आपके लिए दी है। महिलाएं जो खास करके जहां पे अपने कंपनीज को लीड कर रही हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि जेजेईपीसी की वेबसाइट www.jjepc.org पे जाइए। दाहिनी तरफ आपको एमएसएमई करके कॉलम मिलेगा, एमएसएमई में आप जाकर के क्लिक करें। वहां पे हमने बहुत ही सरल ढंग से हिंदी और इंग्लिश भाषा में एमएसएमई की जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए तमाम जो बेनिफिट्स हैं उसकी पूरी जानकारी दे रखी है, और Q&A में भी हमने पूरे डिटेल्स दे रखे हैं। कौन से कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनकी भी हमने सारी जानकारी वहां पे दे रखी है। आप पर्टिकुलर रीजन्स को, पर्टिकुलर जिस रीजन में आप बिलोंग करते हैं उस रीजन्स में आप पर्टिकुलर ऑफिसर्स को अप्रोच कर सकते हैं, और आपके लिए जो भी बेनिफिट्स अवेलेबल है इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, स्फूर्ति की स्कीम, स्फूर्ति भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, और जो एसोसिएशन के लोग खास करके यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनका ध्यान मैं इस पे विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा कि स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार 5 करोड़ रुपए तक की सहायता दे रही है। ऐसे एरियाज जहां पर कि 1000 के लगभग 500 से 1000 के बीच में कारीगर काम कर रहे हैं, वहां पे लोकल एसोसिएशन जो है स्फूर्ति स्कीम्स के अंतर्गत उन कारीगरों का डेटा भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय के पोर्टल पे अपलोड करके, अगर वो 1000 के करीब कारीगर वहां काम कर रहे हैं तो भारत सरकार के स्कीम के अंतर्गत उनको 5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलती है, और वहां पे वो एक फैसिलिटेशन सेंटर ओपन कर सकते हैं, जिससे 5 करोड़ तक की मशीनरी वहां पे आप लगा सकते हैं, और जो लोकल लेवल पे जो वहां पे आर्टिसंस काम कर रहे हैं उस नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने स्किल्स को अपग्रेड करके अपने प्रोडक्शंस को, अपनी क्वालिटी को और अपने प्रोडक्शंस के वॉल्यूम्स को बढ़ा सकते हैं इस स्फूर्ति स्कीम्स के अंतर्गत। इसके अलावा जहां पर 500 से कम कारीगर काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये स्कीम है कि भारत सरकार वहां पे 3 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है। तो आप स्फूर्ति सेंटर पूरे भारत में जहां पर भी ज्वेलरी के क्लस्टर्स हैं वहां पर इस स्कीम के माध्यम से आप जो है अपने सेंटर्स डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े स्पेस की दरकार नहीं होती है, लेकिन इसके लिए कारीगरों का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कारीगरों के डेटा के लिए आप सभी जानते हैं कारीगरों का डेटा, इसीलिए जेजेईपीसी अपने परिचय कार्ड इनिशिएटिव्स को ड्राइव कर रही है, जिससे अलग अलग क्लस्टर्स में हम जो है इस तरह के सेंटर्स ओपन कर सकें, और यह सेंटर जो है उस लोकल बॉडीज के द्वारा ही चलाया जाता है। जेजेईपीसी उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं रखती है, केवल थोड़ी सी मॉनिटरिंग रखती है कि जिससे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति केवल अपने बेनिफिट्स के लिए उपयोग न करे, ये मास लोगों के बेनिफिट्स के लिए हो। तो इस स्कीम्स का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव जो भारत सरकार ने जून महीने में अनाउंस किया है, कुरियर मोड से एक्सपोर्ट्स। तो अब आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट्स करने के लिए, और खास करके जो $800 के कम के एक्सपोर्ट्स हैं उसके लिए कुरियर मोड से आप अपने गुड्स को देश विदेश से भेज सकते हैं। अब कुरियर मोड से एक्सपोर्ट्स को भेजने का जो तरीका है उसकी लॉजिस्टिक कंपनियां और तमाम ऐसे पोर्टल्स बन चुके हैं, तमाम ऐसे पोर्टल्स अवेलेबल हैं जो आपके डोर से गुड्स को उठाएंगे और एक्सपोर्ट्स की सारी फॉर्मेलिटीज को आपके बिहाफ से कंप्लीट करेंगे, और आपके गुड्स को देश विदेश में जो आपके भाई बंधु, आप ये कह सकते हैं क्योंकि पूरे दुनिया में तमाम एनआरआईज जो है करोड़ों की संख्या में रह रहे हैं, आज भी उनका अपना ट्रेडिशंस है जो इंडियन ज्वेलरीज के प्रति उनका रुझान है। आप उनको एक अपने क्लाइंट्स के रूप में डेवलप कर सकते हैं, कुरियर मोड से आप उन्हें ज्वेलरी भेज सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमारा ईबे के साथ में टाइप है। जो जेजेईपीसी के मेंबर्स हैं, ईबे के प्लेटफॉर्म के द्वारा वो जो है 3 महीने तक ईबे के प्लेटफॉर्म पे मुफ्त में अपनी इनलिस्टिंग कर सकते हैं, जबकि उनका $30 पर मंथ चार्जेस है। लेकिन अगर आप काउंसिल मेंबर्स हैं तो आपकी फ्री लिस्टिंग मिलती है 3 महीने के लिए ईबी के पोर्टल पे, और आप अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे इनलिस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के लिए 6 मंथ तक आप 500 से 1000 प्रोडक्ट्स इनलिस्ट कर सकते हैं अगर आप काउंसिल के मेंबर्स हैं, और दुनिया के बायर्स इस पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से आपके प्रोडक्ट्स को देखेंगे, और आप कुरियर मोड से जो है, आप कुरियर मोड के द्वारा अपने गुड्स को जो है देश विदेश में अपने बायर्स तक सीधे पहुंचा सकते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और आपकी दुकान जो छोटे छोटे सेक्टर्स में, खासकर रिटेलर्स से मेरा आग्रह है
कि अभी जो आप पर्टिकुलर एरिया को कैटर कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कैटर कर रहे हैं, तो आपकी रीच दुनिया के 100+ देशों तक पहुंच सकती है और आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है। और आप जानते हैं एक्सपोर्ट्स भारत सरकार का एक टारगेटेड एक मेन टारगेट है और उसके लिए तमाम तरह के बेनिफिट्स, तमाम तरह के इंसेंटिव्स, तमाम तरह की सब्सिडीज भारत सरकार दे रही है। तो अगर आप एक्सपोर्ट्स के माध्यम से, एक्सपोर्ट्स के इस जो नए नए चैनल्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कुरियर मोड से एक्सपोर्ट्स के लिए जीजेईपीसी ने लगातार पत्राचार किया, तमाम मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स हुई, तमाम तरह के जो उसके ऑपरेशन रिलेटेड इश्यूज थे उस पर डिस्कशंस किए, और जो चैलेंजेस थे उसको अभी भी कुछ चैलेंजेस बाकी हैं जिस पे हमारे डिस्कशन चल रहे हैं। आने वाले समय में हम उसमें भी निश्चित तौर पे सफलताएं प्राप्त करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मुंबई से कुरियर मोड एक्सपोर्ट्स के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसका एसओपी जारी हो चुकी है, और आप सभी अपने जो कुरियर कंपनियां हैं जिसके द्वारा आप व्यापार कर रहे हो उन्हें इंसिस्ट कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अब दुनिया के व्यापारों में इस माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करें। मित्रों, चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये पूरा प्रोग्राम 1 घंटे का होगा, अभी हमें आरसीएमसी के बारे में पूरा आपको डिटेल प्रेजेंटेशन देना है जो कि हमारी टीम मेंबर्स आपको देंगी। तो इसके पहले मैं अब बेनिफिट्स पे ही काफी हमारा समय जा रहा है, तो मैं आपको चाहूंगा कि लगभग आपको 20-25 मिनट और यहाँ रुकना पड़ेगा, और आप इस बेनिफिट्स को आप एक एक करके नोट करने जाएं, और मैं अब थोड़ी चीजों को थोड़े शॉर्ट में समेटने का प्रयास करूंगा। ये जीजेपीसी मेंबरशिप लेने के लिए जो नॉन मेंबर यहाँ जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि आपके लिए आईसी अनिवार्य है। आईसी क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नंबर, जो डीजीएफटी से आपको मिलता है। डीजीएफटी में कहाँ से मिलेगा? वो वेबसाइट का एड्रेस हमने आपके सामने दिया हुआ है, आप उसको नोट कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास में आईसी हो जाती है, आप ऑनलाइन डीजीपीसी के पोर्टल पे जाकर के आप मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशंस करें। हमारी मेंबरशिप टीम, हमारी कॉल सेंटर टीम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत होगी तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। अगर आपको कोई चैलेंजेस आ रहा है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स के नंबर्स आपको अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट पे है, सर्कुलर्स में है जो हमने आपको मेंबरशिप के भेजे हुए हैं, आप उन्हें सीधे अप्रोच कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज जो है कॉल सेंटर के माध्यम से, हमारे वेबसाइट के माध्यम से रेज कर सकते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सेम डे नहीं तो विदिन 3 डेज आपके क्वेरीज का आंसर आपको मिलेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था जैसे कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए या बेनिफिट्स एमएसएमई के लेने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूरी है। उस बेनिफिट उसका भी एड्रेस यहाँ पे हमने वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप उसको नोट कर लें, आप उसका बेनिफिट्स लें। एमएसएमई जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करें उसके साथ में आप एमएसएमई डेटा बैंक का भी रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि डेटा बैंक रजिस्ट्रेशन जब आप एग्जीबिशन से पार्टिसिपेशन के लिए जब आप 1,50,000 की ग्रांट्स के लिए या जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो पार्टिसिपेशन जो अप्रूव्ड है उसमें भागीदार होने जाएंगे, इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए 4 से 5 लाख रुपए तक की सहायता भारत सरकार देती है, तो उसके लिए आपको डेटा बैंक रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तो जिस वक्त आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाएं तो आप अंतिम दिन तक इंतजार न करें और अपना डेटा बैंक रजिस्ट्रेशन अभी से करा के रखें, जिससे आपको उस वक्त कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े और आप इजीली उस पोर्टल पे एप्लीकेशंस कर सकें। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जो सब्सिडीज मिल रही है, मैं आपको दोबारा क्लियर कर देना चाहता हूं। डोमेस्टिक एग्जीबिशंस के लिए 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। 1 लाख रुपए छोटे शहरों में है जो क्लास 2 सिटीज हैं। मेट्रोज में चूंकि हमारे सारे एग्जीबिशंस मोस्टली मेट्रो में होते हैं, तो जयपुर में हम इंटरनेशनल शो एक करते हैं जो आने वाले समय में हमारा प्रस्तावित है, वहां पे आपको 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी लास्ट एग्जीबिशन में प्राप्त हुई थी। जो आईएसएस सिग्नेचर और प्रीमियर है उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है, और जो इंटरनेशनल शो है उसमें 4 से 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। तो इस तरह से ये तीनों प्रकार के शोज में आपके लिए सब्सिडी अवेलेबल है। आप एमएसएमई पोर्टल पे जाके अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराएं, डेटा बैंक में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और ये जो बेनिफिट्स आपके लिए है उसका आप सभी बेनिफिट्स लें। इसके अलावा मैं आपको एक और भी जानकारी बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज चूंकि स्किल्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, हमारे आईआईजीजेस पूरे भारत में हैं जो फंक्शनल हैं, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। आप उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से आप जो है हमारे इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से जो भी ट्रेनिंग आपके कर्मचारियों को दिलाना चाहें उस पर आप दिलाने का प्रयास करें, और इस इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से उनके स्किल्स को अपग्रेड करें, या किसी पर्टिकुलर स्किल्स के लिए आपको कोई सहायता की दरकार हो आप हमें बताएं। हम आपके सामने हमने अपने इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे फंक्शनल है, मुंबई,
जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, उडुपी, सूरत, तमाम ऐसे बड़े शहरों में जो इंस्टीट्यूट्स हमारे फंक्शनल हैं, आपके सामने उनकी डिटेल्स हमने प्रोवाइड दी हुई है। आप वहां रीच कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे उनकी पूरी डिटेल्स आपको अवेलेबल मिलेगी, आप उसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपने स्किल्स, अपने कर्मचारियों की स्किल्स के अपग्रेडेशंस के लिए आप हमारे पोर्टल्स का उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, अब मैं अधिक नहीं कुछ कहते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अब मैं आरसीएमसी के लिए जाऊंगा और मैं आपको बता दूं कि आरसीएमसी जो डीजीएफटी के पोर्टल पे ई आरसीएमसी का जो हमने शुरुआत किया हुआ है, ई आरसीएमसी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका फायदा आपको अब लेना चाहिए। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अब आरसीएमसी का बेनिफिट्स आप लेने का प्रयास करें और आरसीएमसी के बारे में जो डिटेल प्रेजेंटेशंस आपको दिखाया जा रहा है, आप उस प्रेजेंटेशंस को ध्यान से देखें। अपने चैलेंजेस कोई हो तो उसको आप नोट कर लें और फिर कार्यक्रम के अंत में हमको क्यूएंड में अपने प्रश्न को पूछें। तो अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं और हम अभी सीधे सीधे जा रहे हैं आरसीएमसी के लिए। दोस्तों 1 मिनट आप पेशेंट बनाए रखें, हम जो है अपलोड कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल वजह से नहीं हो रहा है। दोस्तों अभी लिंक आपको दिखाई पड़ रहा है? दोस्तों मुझे लगता है आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रहा होगा। सर आवाज, अभी आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है, थैंक यू। ओके, आरसीएमसी के लिए जो साइट है अपना dgft.gov.in, इस साइट में आपको सर्विसेज में जाके ERCMC में क्लिक करना है। इससे बड़ा होगा ना स्लाइड्स को। फर्स्ट पर आपके पास जो लॉगिन डिटेल्स है आईसी के रिगार्डिंग, जो आपने जो आईसी के लिए फर्स्ट अप्लाई किया है, वही यूजर आईडी पासवर्ड आपको एंटर करना है और कैप्चा डाके सबमिट करना है। और एवरी ईयर आपको आईसी अपडेशन करना है अप्रैल टू जून के बीच में। आपका आईसी वैलिड रह जाएगा जब आप आईसी अपडेशन करेंगे तो, नहीं तो आपको डीएक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, जैसे आपको बताया जा रहा है कि हर साल भले ही आपका कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस ना हो, तो भी आपको हर साल अप्रैल से जून महीने के दौरान आपको डीजीएफटी के पोर्टल पे जाकर के अपने आईसी को अपडेट करना है, जिससे कि आपकी आईसी जो है एक्टिवेटेड रहे। सेम इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, अपडेट मॉडिफाई आईसी, इसमें आपको क्लिक करना है अप्रैल टू जून मंथ में। तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका आईसी एवरी ईयर वैलिड हो जाएगा। देन आपको सर्विसेज में जाके ERCMC के लिए अप्लाई करना है। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, अप्लाई फॉर द ERCMC, रिन्यूअल ERCMC एंड अमेंडमेंट फॉर RCMC। फ्रेश एप्लीकेशन के लिए आपको अप्लाई फॉर द ERCMC में क्लिक करना है, जो न्यू मेंबर्स रहेंगे उनके लिए, जिनके पास अभी तक RCMC नहीं रहेगा। और रिन्यूअल ऑफ द RCMC यानी उसका वैलिडिटी खत्म हुआ है, उसके लिए रिन्यूअल ऑफ RCMC ऑप्शन है। अमेंडमेंट यानी जो मॉडिफिकेशन रहेगा आपके पास, या डायरेक्टर, मोबाइल नंबर चेंज, रजिस्टर एड्रेस, ब्रांच एड्रेस, बैंक डिटेल्स, ये आपको अपडेट करना है तो अमेंडमेंट फॉर RCMC में आपको क्लिक करना है। देन प्रोसेस, इसमें आपको आपका ओल्ड RCMC नंबर दिखाई देगा और स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन में क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। पूरा डिटेल्स आपका ओपन हो जाएगा, बेसिक डिटेल्स जो आपका आईसी में आपने जो अपडेशन किया हुआ है, आईसी नंबर, पैन नंबर, ये सब डिटेल्स आपको इधर वेरीफाई करना है या एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, चेंजेस करना है तो। और सेम एज इट इज आपको एनएफ पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। NF1 ये फॉर्म जो है वो आईसी रिगार्डिंग है। आईसी में आपने जो फॉर्म्स पहले फिलअप किए हैं वही फॉर्म है NF1, वही डिटेल्स इस पे डिस्प्ले हो रहा है। सेव एंड नेक्स्ट होने के बाद आपको पूछा जाएगा, रेडियो बटन आ जाएगा, उस पर आपको यस करना है। फिर ये आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कम्युनिटी बोर्ड, ये फी डिटेल्स आपको दिखाई देगा। इसमें आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है जेमैन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट सर्विसेज आपको सिलेक्ट करना है, इसमें डाल के ऐड करना है। इसमें आपको ऑथराइज पर्सन के डिटेल्स डालने हैं, जो काउंसिल में जो रजिस्टर है, आपके पार्टनर, डायरेक्टर, प्रोपराइटर, उनके ही डिटेल्स डालने हैं। अकाउंटेंट, एम्प्लॉय की डिटेल्स नहीं डालने इसमें। और इसमें ऐड करने हैं अदर इंफॉर्मेशन, आपने जिधर एक्सपोर्ट्स किए उनके रिगार्डिंग आपको रीजन सिलेक्ट करने हैं, हांगकांग, एंगोला, एंड सेव एंड नेक्स्ट। देन इधर आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जैसे पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स रिलेटेड रहेंगे तो, या एमसीए कॉपी रहेगा तो, डायरेक्टर रिलेटिव्स रहेंगे तो एमसीए कॉपी, ये डिटेल्स आपको अपलोड करने हैं। और एमएसएमई के लिए रहेगा तो एमएसएमई सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है इसमें। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, खाली डिक्लेरेशन लाइन पे क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेम एज इट इज, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसके लिए आपको खाली प्लेस सिलेक्ट करके डेट और सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर इसमें एप्लीकेशन समरी आ जाएगा आपको, ये डिजिटल साइनिंग प्रोसेस के लिए है। आपको साइन पे क्लिक करके साइन बटन दबाना है।
देन पेमेंट फॉर द आरसीएमसी कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाली आपको पेमेंट फॉर द आरसीएमसी पे क्लिक करना है। पेमेंट रिस्पॉन्स के लिए आपको पेज ओपन हो जाएगा, उनका ट्रांजैक्शन आईडी रहेगा, क्लिक द सबमिट बटन। ये अमाउंट 0 ही रहेगा, इसमें ई पेमेंट का रिसिप्ट आ जाएगा सक्सेसफुली पेमेंट करके। सेम प्रोसेस आपको अमेंडमेंट के लिए भी करनी है, सेम प्रोसेस आपको रिन्यूअल आरसीएमसी भी करनी है। खाली आपको चूज करते समय आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अप्लाई फॉर द ईआरसी या रिन्यूअल या अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के लिए आपका कुछ भी चेंजेस रहेंगे उसके रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे एलएलपी डीड, पार्टनरशिप डीड, इनकेस आपको एमसीए कॉपी, जो चेंजेस रहेंगे तो उसके हिसाब से आपको ये अपडेट करना है। या मर्चेंट टू मैन्युफैक्चर के लिए सिलेक्ट करना है तो एमएसएमई सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम आपको सिलेक्ट करना है स्टार्ट एप्लीकेशन या प्रोसीड विद द रजिस्ट्रेशन। सिलेक्ट द फाइल एंड अमेंड अवेलेबल फाइल, यानी इसमें आपका ओल्ड फाइल दिखाई देगा, आपको ओल्ड नंबर दिखाई देगा, वो आपको सिलेक्ट करना है और अमेंड में क्लिक करना है। जो आपको चेंजेस करने हैं वो रिगार्डिंग आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ऑथराइज पर्सन आपको चेंज करना है तो ऑथराइज पर्सन आप चेंज कर सकते हो। क्लिक द रेडियो बटन एंड यस, सेव एंड नेक्स्ट। नाउ आरसीएमसी डिटेल्स आपका ओपन हो जाएगा। जो आपको काउंसिल आपको सिलेक्ट करना है, जेमैन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये आपको सिलेक्ट करना ही है, उसके आगे आपका बढ़ नहीं सकता है। सेम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट सर्विस आपको सिलेक्ट करना है, ऐड करना है एक एक चीज और सेव एंड नेक्स्ट। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अदर इंफॉर्मेशन में आपको एक्सपोर्टिंग कंपनीज एक्सपोर्ट जिधर कर रहे हैं उसके डिटेल्स आपको मेंशन करने हैं, सेव एंड नेक्स्ट। डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करते समय अटैच टाइप इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। आरसीएमसी डॉक्यूमेंट इसमें आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन, एंड देन आप इसमें अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डायरेक्टली। आपके डेस्कटॉप पे जो ऑप्शंस रहेंगे पार्टनरशिप डीड, एलएलपी डीड, को आप इसमें अपलोड कर सकते हैं खाली अपलोड ऑफ द डॉक्यूमेंट में क्लिक करके। देन डिक्लेरेशन में आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेम साइनिंग प्रोसेस, ये डिजिटल या आधार कार्ड से आप साइन कर सकते हो। जैसे साइन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाता है आधार कार्ड और डिजिटल सिग्नेचरी। पेमेंट गेटवे में आपका कुछ भी नहीं है, खाली 0 अमाउंट से ही पेमेंट जाएगा, खाली आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। पेमेंट रिस्पॉन्स आ जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी आपका जनरेट हो जाएगा, खाली आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। एक आपका एक पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। सेम प्रोसेस आपका रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन क्यू मेंबर सर्टिफिकेट के लिए भी वही प्रोसेस है। ईआर सर्विसेज में जाके ईआरसीएमसी में क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस दिखाई दे देते हैं 3, ये तीनों में से आपको एक चूज करना है। सेम प्रोसेस रहेगा। किसी किसी में आरसीएमसी नंबर दिखाई नहीं देता है, जो आरसीएमसी नंबर आपका वैलिड नहीं है या वैलिड है अमेंडमेंट के लिए फिर भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो शायद आरसीएमसी नंबर डीजीएफटी के साइड पे नहीं आया हुआ है। तो उसके लिए भी आप स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल्स सामने आपको दिखाई दे देगा, उसमें आपका नंबर नहीं आ रहा है पर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं उसके लिए। तो सेम आपको इसमें क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। सेम डिटेल्स आपको दिखाई देंगे, बेसिक डिटेल्स, अदर डिटेल्स आपको इसमें मेंशन करके डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। रेडियो बटन आ जाएगा एक, उस पर आपको यस करके क्लिक करना है। देन ये जो है वो सेम एज इट इज जेमैन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको सिलेक्ट करना है। उसकी डिटेल्स आ जाएंगे, आपको एनुअल टर्नओवर ये आपको फिलअप करना है, प्रीवियस एंड करंट ईयर का। फिर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट आ जाएगा, सर्विस ऐड करके आपको एक टेबल पे अपडेट हो जाएगा नीचे, खाली ऐड पे आपको क्लिक करना है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपको ऐड करना है,
जो पार्टनर्स, ऑपरेटर या डायरेक्टर जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनके एक डिटेल्स डालने हैं आपको। अटैच डॉक्यूमेंट्स, इसमें आप अटैच कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं अदर्स, अटैच डॉक्यूमेंट्स करके उस पर क्लिक करके ही वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। डिक्लेरेशंस आ जाएगा, डिक्लेरेशन लाइन, उस पर क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। क्लिक द सेव एंड नेक्स्ट अंडर डिक्लेरेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द पेज। उस बॉटम ऑफ द पेज ये जो ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है उसमें ब्लू में, उसमें आपको क्लिक करके आगे सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर साइन बटन क्लिक करने के बाद आधार कार्ड या डिजिटल सिग्नेचर से आप लिंक ओपन कर सकते हैं। फिर पेमेंट ऑफ द ERCMC ऑप्शन आ जाएगा, खाली उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके देन ट्रांजैक्शन आईडी आपका जनरेट हो जाएगा, उसमें सबमिट करना है। फिर ई पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा सेम 0 अमाउंट का, वो आपके रेफरेंस के लिए है। यही प्रोसेस आपको रिन्यूअल RCMC के लिए, न्यू फ्रेश एप्लीकेशन के लिए एंड अमेंडमेंट के लिए सेम प्रोसेस है। सर्विसेज में जाके आपको ERCMC पे क्लिक करना है और हर साल आपको IC अपडेशन करना है, ये ध्यान में रख दीजिए। अप्रैल मई जून के बीच में एवरी ईयर। दोस्तों मुझे जो प्रश्न इसमें आया हुआ है, डिस्कस रिवेंट MOU साइन रिसेंट फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स रिगार्डिंग RCMC। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने अभी MOU साइन किया है, जो मैं आपके प्रश्न को मैं समझ पाया हूं अगर सही ढंग से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार MSME मंत्रालय के साथ में काउंसिल ने अपना MOU साइन किया है, जिसमें काउंसिल जो मेंबरशिप फीस है उसको रिफंड कर सकती है अपने मेंबर्स को एंड ऑफ द ईयर। और आपको एप्लीकेशन पर्टिकुलर माध्यम से करना होगा। उसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स जो है मिनिस्ट्री हमको अभी शेयर करने वाली है, क्योंकि 20 सितंबर को साइन हुआ है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अवेटेड है। जैसे आ जाता है हम आप सबको शेयर करेंगे। तो आप जो भी मेंबर्स जिन्होंने गत तीन साल पहले अपनी IC ली है, जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए बेनिफिट्स है कि आप जो है इस कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम के अंतर्गत आप अपनी मेंबरशिप फीस 20,000 रुपए तक, अगर आपने 20,000 रुपए के अंदर फीस पेड करी हुई है तो 20,000 रुपए तक का क्लेम आप कर सकते हैं। अगर आपने 30,000 भी पेड किया हुआ है तो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपको रिफंड जो है 20,000 रुपए ही मिलेंगे। उसके अलावा जैसे आप लेबोरेटरीज में जो आपके एक्सपेंस हुए हैं पूरे साल भर में होंगे 31 मार्च तक, उस एक्सपेंस को आप लगभग 1 लाख रुपए तक का क्लेम आप कर सकते हैं। और थर्ड, जो ECGC के माध्यम से जो आपका इंश्योरेंस कवरेज है वो जो है 10,000 रुपए तक का आपको उससे बेनिफिट्स मिल सकता है। ये जो हमने रिसेंटली जो MOU साइन हुआ है भारत सरकार और GJPC के बीच में, उसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री प्लीज टेल मी द डेटा ऑफ दुबई शो एंड व्हेन कैन आई रजिस्टर फॉर दिस शो। तो सर आप अपने नंबर्स जो है यहाँ पे शेयर करिए गगन जी। हमारी टीम आपके नंबर्स को नोट कर लेती है। हमारे जो एग्जीबिशंस के बंदे हैं उनसे मैं कहता हूं कि आपसे कांटेक्ट करें। आप या तो नंबर शेयर कर दो, एग्जीबिशन टीम से कोई है इंटरनेशनल वाला, बुला लो उनको। तो आप थोड़े समय बने रहिए, मैं इंटरनेशनल टीम के बंदे को यहाँ पे बुलाता हूँ। आपसे नंबर आपका आप इस पे शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में, और वो नोट कर लेंगे। इमीडिएटली आपको कॉल आ जाएगा और आप जो है उनसे समझ करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक आपको इस पर्टिकुलर वीडियोस की बात है जो भी हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, तो निश्चित तौर पे कुछ दिनों के बाद में वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे, GJPC यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा। हमारा प्रयास होगा कि हम एज इट इज इसको वहां पे अपलोड कर सकें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। मुग्धा है, बैठिए आप, एक मिनट बैठिए। तो गगन जी, जो आपको दुबई शो की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे एग्जीबिशन से एग्जीक्यूटिव यहाँ पे हैं, तो मुग्धा आप बोलो कब register for this show.
नमस्ते गगन जी मैं मुग्धा हूँ जीजेईपी से, इंटरनेशनल टीम से। नंबर अपना बोल दो मोबाइल नंबर। मेरा नंबर है 8657418860। मैं इस नंबर को चैट बॉक्स में आप सबकी जानकारी के लिए टाइप कर दे रहा हूँ। आप चैट में जाकर के इस नंबर को नोट कर लें। चैट में मैं कर रहा हूँ, Q&A में क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, तो मैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, आप टाइप करते नंबर बोलो। 86 जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ आपके सामने हैं। 574 नंबर आप नोट कर हाँ करो। 574188860। मुग्धा देशपांडे। हमारी जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस की एग्जीक्यूटिव्स हैं यहाँ पे, मुग्धा देशपांडे, उनका नंबर मैंने चैट बॉक्स में अभी आपके पास में विजिबल हो जाएगा और हमने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो आप सबसे आग्रह है कि जिनको दुबई शो के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, आपको अप्लाई करना है और पार्टिसिपेट करना है, तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। आप 10 मिनट के बाद में कॉल करिएगा, क्योंकि अभी थोड़े समय तक हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी रहेंगे और उसके बाद में आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है आपका, कैन वी गेट ए वीडियो, निश्चित तौर पे हम वीडियोस जो है प्रयास करेंगे कि आपके लिए DJIPC मोबाइल ऐप और DJIPC के YouTube चैनल पे अवेलेबल हो और आप सब उसका बेनिफिट्स ले सकें, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप सब लोग जो वेबिनार्स होते हैं उसमें डेफिनेटली ज्वाइन करें, क्योंकि जो इमीडिएट क्वेश्चंस होते हैं, जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसको आप बेटर ढंग से उसमें और क्वेश्चन आंसर के दौरान अच्छी ढंग से चीजों को समझ पाते हैं। तो बेटर होगा कि वीडियो के सहारे ही आप न रहें। कैन यू शो द डेमो फ्रॉम वेयर वी कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ RCMC सर्टिफिकेट DGFT पोर्टल। अभी हम आपको 2 मिनट के अंदर वो हम आपको दिखवा देते हैं कि कैसे आप RCMC को DGFT के पोर्टल पे जाकर के प्रिंट ले सकते हैं, उसके बारे में। कैन बी गेट ए बेनिफिट ऑफ MSME रिबेट फॉर दुबई शो। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमने दुबई शो के लिए भारत सरकार को लिखा हुआ है और भारत सरकार जो है अभी तक उनके यहाँ डेलिब्रेशन में है। जैसे ही हमें इस शो के बारे में भारत सरकार की तरफ से अप्रूवल प्राप्त होगा, हम आपको कम्युनिकेट करेंगे, फिर आप उस बेनिफिट्स के लेवल हो जाएंगे। अभी तक उनका कम्युनिकेशन हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चंस आपका रिपीटेड वही है, RCMC कैसे हम डाउनलोड करें, तो अभी हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। हमारी रिप्रेजेंटेटिव आपको उसका विवरण दिखा देंगे, जिससे आप इजीली RCMC को डाउनलोड कर सकें। हाउ कैन बी गेट इन टच विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स इन DJIPC एज पर योर वेबसाइट। सर, आपके प्रश्न को हम फुल्ली नहीं समझ पा रहे हैं, क्या आप करना चाहते हैं? तो मेरा आपसे आग्रह है कि हमारा कॉल सेंटर नंबर आपको दिया हुआ है, आप उन्हें एक बार रीच करें। आप वर्बली उनको अपने जो आपकी रिक्वायरमेंट है बताएं और आप वहां से अपने आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर कोई वहां से कोई चैलेंजेस आएगा, तो हमारे कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव आपका नंबर ले लेंगे और वो हमें अप्रोच करके उसका आंसर निकाल करके आपको रिवर्ट करेंगे। I am Luz Gems and Stone dealer. I have already have Udham registration number. What is the next process for MSME registration and get benefits from the same? तो मैंने जैसे आपको बताया, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप जो है MSME डेटा बैंक रजिस्ट्रेशन भी करवा लें। उसके लिए जो भी आपको सहायता चाहिए, तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है अर्चना पांडे, आप शेयर कर दीजिए अपना नंबर इस पे। आप उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन, डेटा बैंक रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारी 2 एग्जीक्यूटिव्स हैं, अर्चना पांडे या प्रीता, आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं उनके नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। आप उस पे उद्यम रजिस्ट्रेशन, डाटा बैंक रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अर्चना पांडे 9769 377 239। आप जो है इन्हें मैंने नंबर शेयर कर दिया है चैट में, आप उसको नोट कर सकते हैं और आप इनको संपर्क कर सकते हैं अपने उद्यम डेटा बैंक रजिस्ट्रेशन के लिए।
उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई चैलेंजेस आपको आते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क करें, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट आपको इनके द्वारा दिया जाएगा। अभी आपका प्रश्न है डायरेक्टर रिजाइन, आप अपना भी नंबर शेयर करो। तो दोस्तों मैं आरसीएमसी रिलेटेड जो क्वेरीज आ रही है तो हम अपने दोनों एग्जीक्यूटिव्स के नंबर शेयर कर रहे हैं। उसमें अर्चना भोसले और मिथुन सुरवे। तो अर्चना अपना नंबर शेयर करो। आप इन्हें आरसीएमसी रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और अपने कठिनाइयों का, अपने आरसीएमसी रिलेटेड किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आरसीएमसी से रिलेटेड कुछ भी चैलेंजेस है तो आप इन्हें संपर्क करें इस नंबर पे और आप आरसीएम से रिलेटेड अपने क्वेरीज का रेजोल्यूशन प्राप्त करें। तो हमने उस नंबर को शेयर कर दिया है। मुझे लगता है कि आप जो है उसके द्वारा हमारे आरसीएमसी टीम, जो कि अगर बोर्ड लाइन पे नंबर आप डायल करते हैं तो अर्चना, आप कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। एमएसएमई के लिए अर्चना पांडे और आरसीएमसी के लिए अर्चना भोसले और मिथुन, दो अर्चना हमारे पास में है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो इसलिए एमएसएमई अर्चना पांडे, मेंबरशिप आरसीएमसी अर्चना भोसले, ठीक है। डायरेक्टर्स रिजाइन 3 ईयर बैक बट नॉट अपडेटेड, आई सी हाउ टू अपडेट, उसका हमने प्रोसेस पूरा समझाया है। आप इंडिविजुअली कॉल करके अगर कोई चैलेंजेस आ रहा है तो आप अर्चना भोसले को संपर्क कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देगी। सर प्लीज टेल अस व्हाट इज रिन्यूअल टाइम आरसीएमसी। आप अगर आरसीएमसी के लिए अप्लाई करते हैं, सारी चीजें अगर आपका ऑर्डर में है तो इमीडिएटली आपको आरसीएमसी का रिन्यूअल हो जाएगा सेम डे। आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे तो निश्चित तौर पर उसमें कोई भी समय आपका नहीं जाएगा। Any touch point for women-led entrepreneurs also MSME regarding for various schemes। तो आप जो है इसके लिए भी हमारी जो नंबर मैंने आपको शेयर किया है, अर्चना पांडे को संपर्क कर सकते हैं, वो आपको पूरी सहायता करेंगी इसके लिए। और जो भी स्कीम से डिटेल्स में अपना ईमेल आईडी शेयर करिए, आपसे शेयर कर दी जाएगी, आप जिससे उसके बारे में डिटेल जानकारी और भी प्राप्त कर सकें, जो स्पेसिफिक स्कीम्स आपके लिए अप्लीकेबल हो। अनिल जी का आप नंबर नोट कर लीजिए, मुग्धा जी नंबर उन्होंने शेयर किया हुआ है, नंबर आप शेयर कर लीजिए, आपके लिए है 9820317181। कैन यू प्लीज रिपीट द नंबर? सर नंबर मैंने आपको चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है, तो आप दीपक जी आप चैट बॉक्स से नंबर नोट कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आपको मिल जाएगा। तो चार्ट विजिबल हो गया था, चार्ट नहीं दिखाई दे रहा। चैट नहीं दिखाई दे रहा? तो मैं अभी आपको एंड कॉपी पेस्ट कर दो ऊपर का पूरा। मैंने दोबारा ये नंबर शेयर कर दिया है, और जो फर्स्ट नंबर है वो इंटरनेशनल सोर्स के लिए मुग्धा देशपांडे 8657418860। आप इंटरनेशनल एग्जीबिशन दुबई शो के लिए आप मुग्धा देशपांडे को संपर्क कर सकते हैं। 9769377239, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9769377239। अर्चना पांडे, आप इनको एमएसएमई रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। 9833002294। अर्चना भोसले, आप आरसीएमसी रिलेटेड क्वेरी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 9833002294। आप आरसीएमसी रिलेटेड क्वेरीज के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी आप सबको भी दिखाई पड़ गया होगा नंबर, मैंने आपको नंबर वैसे भी बता दिया है, आप नोट किए होंगे।
आप संपर्क कर सकते हैं। We are unable to see the chat. I am unable to see the number on chat box. तो आप सबको अभी चैट में दिखाई पड़ गया होगा और अब चीजें विजिबल हैं आपके लिए। हमने सारे इंफॉर्मेशन आप सबको शेयर कर लिए हैं। चूंकि हम इस सेशन को जो लगभग 1 घंटे का था, हम लगभग 1.5 घंटे तक पहुंच चुके हैं। और जो आपकी क्वेरी थी कि प्रिंट और आरसीएमसी कैसे लेंगे, तो हमारी टीम एक बार फिर से आपको आरसीएमसी को दोबारा जो आपके चैलेंजेस थे उसके फिर से डिस्प्ले करके बताने जा रही है। आप उसको ध्यान से देखें। और डीजीएफटी के साइड पे आप जब लॉगिन करेंगे यूजर आईडी पासवर्ड के साथ, फिर बाद में आपको जो आपका यूजर मैनेजमेंट ओपन हो जाता है, तो यूजर मैनेजमेंट माय डैशबोर्ड पे ही आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं एप्लीकेशन आपके जो आपने अप्लाई किए हैं उसके रिगार्डिंग। तो उसमें आपको एक्शन में जाके ही आपका ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का एक्शन में। तो उसमें आप क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं आरसीएमसी सर्टिफिकेट। क्योंकि उसमें प्रोसेस दिखाया जाता है। इन प्रोसेस ये है कि आपका डेफिशिएंट्स में है या एप्लीकेशन आपका कौन से मोड पे है वो आपको दिखाई दे देता है एक्शन में जाकर। तो जो आपका प्रश्न था प्रिंट के बारे में, तो आपको जानकारी दी गई है। उससे भी अगर कोई कठिनाई आपकी होगी तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप जो है नंबर्स हमने आपको शेयर किए हैं, आप उनसे दोबारा संपर्क करके और आप जो भी कठिनाई हो उसका निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ने धैर्य के साथ में इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। मैंने देखा कि काफी बड़ी संख्या में आपके प्रश्न आए थे। हमने भरसक हर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। अभी भी कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, तो समय की मर्यादा को देखते हुए हमने जो कॉन्टेक्ट दिए हैं उससे आप संपर्क करिएगा और आप अपने प्रश्नों का समाधान वहां से प्राप्त करिएगा। और हम आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामना के साथ में हम आप सभी से विदा लेते हैं और जल्द ही फिर से हम 1 महीने के बाद इसी तरह का कार्यक्रम लेके आपके पास में मेंबरशिप के रिलेटेड और मेंबरशिप बेनिफिट से रिलेटेड या नए जो चेंजेस आएंगे उसको लेकर के आप फिर से दोबारा मिलेंगे। और हम सभी से आग्रह करेंगे कि आप उसमें जुड़े और हमारी जो बेनिफिट्स हैं, जो हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में आप विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।